मृतक भास्कर के जो 100 मिले थे, वो 100 मिलने के बाद तमाम तरह के आपने पत्र लिखा, तमाम विधायक से भी मुलाकात की, तमाम पीएमओ सीएम को भी पत्र लिखा आपने। और इस वक्त हम आपके यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो इसमें अभी बयान जो लिया है, इनकी माँ ने बयान दिया है। बयान से पता चला है कि जो मूल जो बिंदु है उस पर जाँच पुलिस नहीं कर पा रही है। जो कैमरे की जांच हो रही है ऊपर, इनका कहना है कि कैमरा है और कैमरे में वो दिखेगा कि वो 2 लोग कौन लोग हैं, यही आप जानना चाह रही हैं। वो 2 लोग कौन हैं, इसी पे खुलासा हो जाएगा। वही 2 लोग मुलजिम हैं जो लोग ले गए हैं। आपके साथ यही है, तो क्या है पूरा प्रकरण, क्या जानना चाहते हैं? सानी जी, वेलकम है आपका। प्रकरण ये है कि जो जिस महिला का आपने बयान लिया वो दूर के रिश्ते में मेरी मामी लगती हैं। उनके सेकंड पुत्र थे भास्कर, जो उम्र में करीब जो है 38 साल के थे और वो पुजारी का काम करते थे, कर्मकांडी ब्राह्मण थे। दिनांक 10 जून को उनकी लाश, वो घर पे आए सुबह मंदिर से पूजा करके और फिर यहाँ से दोबारा निकलते हैं दोपहर के समय में। कहते हैं कि कुछ सामान लेके आ रहा हूँ, और यहाँ से वो निकले और निकल के गायब हो गए। शाम को उनकी पत्नी और उनकी माँ ने जाके थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई और अगली सुबह 11 की सुबह पता चला कि भरौली पोखरे के आगे शमशान घाट पे, एक ऐसा शमशान घाट जहाँ पे कोई भी जीता जाता है इंसान रात में जाना नहीं पसंद करेगा, उस जगह पे उनकी लाश बरामद हुई है। लोगों ने जब जाके देखा तो वही उनकी लाश थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए जो है लाश को कब्जे में ले लिया। प्रथम दृष्टया एसएचओ कसिया जो तत्कालीन थे, उन्होंने बयान दिया कि नशे में मृत्यु प्रतीत हो रही है। सवाल ये नहीं है, पोस्टमार्टम में नो इंजरी, कोई एक्सटर्नल या इंटरनल सीरियस इंजरी नहीं कहीं नजर आई। जो चीजें थी उसको मैनेज किसी प्रकार से ऐसा लग रहा था कि कर दिया गया है। सवाल ये नहीं है कि बिसरा कब तक आएगा, 15 दिन में आएगा, 15 साल में आएगा, बात उसका नहीं है। सवाल ये है कि पूरे गांव के, पूरे मोहल्ले के लोगों का कहना है कि आखिरी बार भास्कर को मथौली चौराहे पे गुटखा खाते हुए देखा गया था। वहां वो गुटखा खाए, उसके बाद उनके 2 साथी उनको गाड़ी बैठा के और गोपालगढ़ की तरफ ले गए। 7 कैमरे हैं, मैंने स्वयं इन्वेस्टिगेशन की है, मैं एक पत्रकार हूं सानी जी। मैंने उन 7 कैमरों का जब डाटा 14 दिन बाद जाके ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि वो डाटा डिलीट हो चुका है। बिना रिकवर किए, बिना सॉफ्टवेयर, बिना साइबर टीम के वो डाटा रिकवर नहीं हो सकता है। इन 7 कैमरों में जिस एंगल से भी जा सकते थे भास्कर, मैंने पुलिस को सब बताया। मैं स्वयं उसमें इन्वेस्टिगेशन किया और पुलिस को जाके चौकी इंचार्जों के साथ मैंने सारे कैमरे दिखाए। अब सवाल इतना ही था कि इसमें एक्सपर्ट बुला के और उन 2 लोगों को ढूंढना था कि 2 लोग कौन हैं। क्या 15 दिनों में भास्कर के परिवार में गिरियाकर्म था, बेटा मरा था, पति मरा था किसी का, वो एक तरह से ये कह लीजिए कि जो कानून के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में नहीं जानते हैं वो लोग हैं। 15 दिन में कसिया पुलिस ने ये जानना जरूरी नहीं समझा कि 15 दिन तक तो डाटा था ना, 15 दिन के भीतर तो जाके वो कसिया पुलिस सब कॉपी कर सकती थी पेन ड्राइव में ना। क्यों नहीं किया? और पूरा शहर कह रहा है कि 2 लोग थे, उनकी हत्या हुई है। अगर जो कैमरे डिलीट हुए हैं तो इसके बाद इसके भी रिस्टोर कर देंगे। पुलिस के पास ऐसी व्यवस्था क्या, योगी सरकार में व्यवस्था नहीं है क्या इन सब के पास? क्यों क्या नहीं है इन सब के पास? ये सर्विलांस सॉफ्टवेयर किसने बनाया है? ये कैमरा भूत प्रेत ने बनाया है क्या? आदमी ने बनाया, आदमी रिकवर कर देगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की टीम बैठेगी, 7 की हार्ड डिस्क आएगी। 4 घंटे का काम है, 4 घंटे का सानी जी, मात्र 4 घंटे में। अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहता तो मैं 4 घंटे में रिकवर करके देता। और उस 4 घंटे का होमवर्क करना नहीं चाहते हैं, जिसके खिलाफ मैंने 9 जुलाई को ऑनरेबल डीजीपी महोदय को पत्र लिखा है, करीब 5 दिन पहले, और प्रकरण में तत्काल एफआईआर दर्ज कर और 7 सीसीटीवी कैमरों की हार्ड डिस्क जब्त कर ओरिजिनल कहानी क्या थी, आखिरी बार भास्कर 3 लोगों के साथ देखे गए थे, इसकी मांग की है। अन्यथा की स्थिति में 7वें दिन साहनी जी, सत्य की पूरी ताकत से कहता हूं, अगर एक सच्चा पत्रकार हूं, बागी नाम है ना, तो इनकी वो मैं कर दूंगा। 7वें दिन उस तरह से अनशन और सत्याग्रह करूंगा कि जिस तरह से फिरंगियों का नमक कानून गांधी ने तोड़ा था, इनकी कमर तोड़ दूंगा अपने शब्दों से और अपने ताकत से। सत्य की खुलासा करें। और इस संदर्भ में माननीय पीएन पाठक जी भी मेरे समर्थन में कल जिलाधिकारी को एक पत्र लिख चुके हैं और माननीय जिलाधिकारी ने ही आदेश दिया था। जिलाधिकारी ने आदेश किया था, खास बात यह है 26 जून को जिलाधिकारी के पास ये परिवार में इसको लेके गया और आदेश किया था जिलाधिकारी ने एसपी ने सीओ को जांच के लिए लिखा था। ये क्या कर रहे हैं लोग? 15 दिन हो गए, आज 18वां दिन है। डीएम को तो जांच सीओ को मिली है, तो जांच सीओ क्यों नहीं कर रहा? हाँ, सीओ को पता नहीं है, यानी ये भ्रष्टाचारी सब सोए हुए हैं, बहरे हैं। सीओ को इनको जगाने का कार्य किया जाएगा। खुलासा करें, बस खुलासा करें, अन्यथा की स्थिति में घेराव किया जाएगा एसपी ऑफिस का और इनका अत्याचार मिटा दिया जाएगा। माता जी, भास्कर उर्फ पंकज की जो हत्या हुई या कैसे मरे, लाश कहाँ मिली, कितना दिन पहले उनके साथ घटना घटी, और आपको पुलिस ने कौन सा गुल खिला रही है, पुलिस क्या कह रही है, और आपका मांग क्या है,
क्या लगता है आपको कौन सा राज छुपा हुआ है, कौन सा राज है जिस राज में आपके बेटे की जो मौत की राज है वो छुपा हुआ है? वो कौन सी जगह है जहाँ पे वो गए, उनकी मौत हुई है, और आपकी मांग क्या है? और आप जो है अल्टीमेटम जो दिए हैं आपके जिला मुख्यालय पर धरना देने के लिए, तो इसमें विधायक जी भी चिट्ठी लिखे हुए हैं आपके प्रकरण में, मुझे जानकारी ऐसे हुई है। और आपके जो भास्कर जी हैं उनकी मौत उस जगह पर हुई थी जहाँ कभी वो जाते नहीं थे, और क्या राज था पूरी बात मुझे बताइए। उनको 2 लोग ले गए, एक दुकान है नहर के पास, वहाँ मतलब पूछा गया तो दुकान वाले बताए कि उनके साथ 2 लोग और थे, यहीं से गुटखा लिए और गुटखा लेकर के यहाँ से अब चल दिए। अब वो भरौली मंदिर के बगल में मिली जहाँ वो कभी जा नहीं सकते हैं, ऐसे जगह वो मिले हैं। तो इस हमको ही डाउट है कि उनको किसी ने ले गया है, अकेले वो जा नहीं सकते हैं। और पुलिस बार बार आ रही है मेरे दरवाजे पे, तो बस यही कह रही है कि बिसरा की इंतजारी है, बिसरा की इंतजारी। यही बताइए, बिसरा पहले जब कैमरे की रिपोर्ट जब जांच नहीं आएगी तो बिसरा से मतलब क्या खुलासा होगी? पहले कैमरे की जांच की जाए। पुलिस हम लोगों की बात सुन नहीं रही है, खाली बस यही कह रही है कि आप लोग बताइए हम क्या करें, बताइए हम क्या करें, ये बताइए हम लोग बताएंगे। उन लोगों की यही जिम्मेवारी है, इसकी रोटी वो लोग खाते हैं, उन लोगों की ये जिम्मेवारी है कि इसकी जांच करें, कैसे खुलासा होगा। वो लोग बोल रहे हैं बताओ किसी का नाम बताओ, हम साले को ला कर पकड़ के 2 लाठी मार देते हैं, सही हो जाएंगे लोग। ये बताइए हम पकड़े, हम कैसे बताएंगे कि कौन लोग थे? ये तो उन्हीं लोगों का काम है कि वो लोग अपना खुलासा करें कि कौन आदमी था। वो बता रही है कि